हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंडिडेट्स के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सेशन आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये सवाल रहता है कि हमें नर्वस फील होती है, डर लगता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो हमारे नर्वसनेस को कैसे मेंटेन करें, कैसे ना दिखाए कि हम नर्वस फील कर रहे हैं, कैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल करें। देखो, पहली चीज तो ये कि आप ह्यूमन बीइंग हो एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैव दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस एंड इट्स वेरी नॉर्मल और नेचुरल। अगर आपको नर्वस फील हो रहा है या आपको फियर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे मैं परफॉर्म करूंगा अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो ये बिल्कुल भी आपको माइंड नहीं करना है। इनफैक्ट आपको मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिससे आप पर्सनल इंटरव्यू में स्पेसिफिकली आपके अपकमिंग एसएसबी में अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर पाओ और आसानी से अपने पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ, जो आपकी कॉन्फिडेंस और आपके सारे अच्छे क्वालिटीज को असेसर को दिखा देगा। तो पहला चीज आपको करना है, पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना है। जो भी आपने लाइफ में पॉजिटिव चीजें किया है, पर्सनल इंटरव्यू में वो सारी चीजों को ही आपको एम्फसाइज या फोकस करना है। इसके लिए पहली चीज है कि आपको खुद पॉजिटिव थिंकिंग करना होगा, पर्टिकुलरली जब आप एसएसबी में परफॉर्म करने जाओगे। जो सबसे बड़े कैंडिडेट्स होते, इवन द ग्रेटेस्ट कैंडिडेट्स, दे ऑल्सो एक्सपीरियंस रिकरेंट रिजेक्शन ड्यूरिंग देयर एसएसबी इंटरव्यू, बट दे डू नॉट लूज होप। तो आपको भी होप लूज नहीं करना है। अगर आप एक के बाद एक अपने एसएसबी इंटरव्यू में जाके फेलियर्स को फेस कर रहे हो, then you should not give up hope. That is first thing. Second, you should start thinking positively and start learning to self introspect. ठीक है, एक चीज का आपको याद रखना है that nobody in the world hires a candidate who has a bad attitude. तो आप कभी भी पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हो तो अपनी बैड एटीट्यूड्स को मत दिखाना, पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाना है और अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को अपने आंसर्स के थ्रू अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपको रिफ्लेक्ट करना है। You also have to believe that you need to practice and prepare beforehand, and until you succeed, you have to fake it. That means you have to behave like an officer. Second important thing to fare well, to control your nervousness during your personal interview, is to imagine a successful interview. इंटरव्यू देने से पहले ही आप इमेजिन कर लो कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल धमाकेदार हुआ है, वेरी सक्सेसफुल इंटरव्यू। और आपको ये विजुअलाइज करना है सोने से पहले और सोने के बाद। उस समय हमारा जो ब्रेन है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, थीटा वेव्स उसमें होती है, और अगर आप उस समय अपने आप को विजुअलाइज करोगे दैट यू आर सक्सेसफुली रॉकिंग योर इंटरव्यू, देन आप वही चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और जब आप एक्चुअल एसएसबी में जाओगे, एक्चुअल पर्सनल इंटरव्यू में बैठोगे, then the same feelings will help you to crack your SSB interview, to make it a blast, a hit, right? So हाँ, आपको ये हंसी आ रही हो कि ये चीज सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है, but visualizing success beforehand and that too every day before you are sleeping, after you're waking up, will help you when the time will actually come in your personal interview, and it will come to take action for you. The next important thing is practice mock interviews. Again, बहुत कैंडिडेट्स जो होते प्रिपरेशन ना लेके चले जाते, उनको लगता है क्या ही है, इंटरव्यू है, कुछ क्वेश्चंस वो पूछेंगे, मुझे आंसर करना है, बट एक्चुअली इतना आसान होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, मॉक इंटरव्यूज को प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप खुद को यू हैव टू रोल प्ले एज इफ यू आर इंटरव्यूइंग योरसेल्फ। तो पहले अपने पीआईक्यू फॉर्म को आपको फिल करना है एंड देन यू हैव टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर, कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं इस पीआईक्यू फॉर्म को पढ़ते हुए क्या क्या क्वेश्चंस पूछता, तो वो आपको लिख लेना है और उसके आंसर्स आपको खुद से ढूंढना है। मेक श्योर एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट यू आर योर ग्रेटेस्ट इंटरव्यूअर एंड ओनली यू कैन क्रैक योर ओन इंटरव्यू, नोबडी एल्स कैन फॉर यू। ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो 100% करेक्टली और आप उनका फीडबैक भी चाहते हो, तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या एसएसबी बडीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हो और उनको इंटरव्यू बना के उनको बोल सकते हो आपकी मॉक पर्सनल इंटरव्यू लेने के लिए। इससे आपको फीडबैक मिल जाएगा, इससे आपको बहुत सारे बाकी लोगों का भी आइडियाज और ओपिनियंस मिलेंगे, जिसको अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। The next thing to do to beat your nervousness in your personal interview is to don't give into desperation. This is very important. बहुत कैंडिडेट्स बार बार फेलियर्स को फेस करते हैं, फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है ना, उनको लगता है कि मैं डेस्परेट हूँ, मैं तो एसएसबी में क्रैक करने के लिए, वहां पे रिकमेंडेशन मिलने के लिए कुछ भी करूंगा। तो ये डेस्परेशन लेवल जब तक आपके अंदर होगा तब तक आपके लिए एसएसबी को क्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्पोर्टिवली एसएसबी को लेना है, नर्वसनेस, डर को बाजू में रखना है, आपको डेस्परेट नहीं होना, डोंट डाई टू गेट इनटू द फोर्सेस।
You have to understand what you should be or what qualities you need to incorporate in yourself to be eligible for the forces. तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना कि अगर मैं जो एसएसबी में क्रैक में नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीना ही बेकार है. दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट. You just have to try hard, work harder, go on improving yourself, okay, and you will surely get recommendation one day. But don't give into desperation, don't be desperate, don't die to be into the forces. The next very important thing to do to control your nervousness and anxiety in your personal interview is to plan in advance. अगर आप कोई भी काम पहले से प्लान करोगे ना, आप देखना कि जब वो काम एक्चुअल में हो रहा है, आप कितनी आराम से, कितनी स्मूथली, विदाउट एनी हेजिटेशन उसको कर पा रहे हो. तो बहुत सारे एसएसबी कैंडिडेट्स के अंदर ना ये एंजाइटी होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, क्या मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर इफेक्टिवली कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को मेरे बारे में क्या इंप्रेशन होगी. तो ये मत सोचिए, दिस विल ऑल बी नर्व रैकिंग. So just throw these anticipations from your head. You just prepare ahead of time. पहले से prepare कीजिए. जैसे मैंने कहा PIQ फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए, मॉक पर्सनल इंटरव्यूज दीजिए, करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कीजिए, अपने पर्सनल सारे लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स है, आपने कोई भी काम किया तो क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या था, इस तरह अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए. और आप देखना कि जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा आप कितने आराम से बिकॉज ऑफ योर प्लानिंग आंसर कर पा रहे हो. तो अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्स को एनरोल्ड होना है. इसके लिए आपके नीचे हमारे ऐप का लिंक है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा. उसके बाद आपको हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो जाना है. और अगर इसके साथ साथ आप कोई भी और रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी भी कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो. सारे कोर्सेस हमारे ऐप में हैं. और जब आप कोई भी कोर्स को एनरोल करोगे तो ये कोड वॉरियर10 जरूर यूज करना, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. So that is it from my side. Use these tips in your upcoming personal interview and you'll surely rock it. I trust you and I wish you all the best for it. So that was it. I'll see you next with something more helpful and beneficial for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.